मुख्तलिफ ममालिक से वर्क परमिट पर यूके आने वाले अफराद शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, जहाँ पर उन्हें रिहाइश मुलाजमतों के साथ साथ माली परेशानियों का सामना है, वहीं वो दीगर कानूनी मसाइल का भी शिकार हैं। किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए होम ऑफिस से रब्ता रखें ताकि आपको कानूनी तौर पर बरतानिया में रहने में कोई दुश्वारी पेश ना आए। इन ख्यालात का इजहार दुनिया फोरम में लंदन की नावल कानूनदान रहमाना कोसर ने बातचीत के दौरान मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूं असीब अरसलान। हर हफ्ते हम आपके पास डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर फोरम्स लेकर आते हैं और हर हफ्ते की तरह आज का जो टॉपिक है वो भी एक नहायत अहम इशू है। और मेरे साथ आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए बरतानिया की मशहूर कानूनदान रुमाना जो है वो हमारे साथ मौजूद है। रुमाना, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। रिसेंटली जो इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीलियाँ आई उनको लेकर लोगों के दिलों में काफ़ी सवालात भी हैं, परेशानी भी है। तो हम आज उस इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर जो है आपसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पाउस वीज़ा के ऊपर। गवर्नमेंट ने पहले 18,600 से इसको इंक्रीज करके गालबन 33,000 के ऊपर लेके गए, लेकिन फिर इसको रिव्यू करके दोबारा 29,000 के ऊपर ले आए। अब हमारी जो मेजॉरिटी है लोगों की वो 29,000 तक नहीं पहुंच पाते तनख्वाहों में, या मैं कहूँ कि अगर 50% लोग या उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं उसको क्राइटेरिया में फॉलो नहीं करते। तो एक तो ये कि इसको अवॉइड करने का क्या तरीका है, या इसमें और ऑप्शंस क्या मौजूद हैं लोगों के पास? थैंक यू सो मच। सो जैसे आपने कहा कि स्पाउस वीज़े में उन्होंने सैलरी इंक्रीज की थी, तो एक ही चेंज से ये फर्स्ट स्टेप था सैलरी इंक्रीज करने का, फ्रॉम 18,600 टू 29,000 इन्होंने अप्रैल में चेंज किए। अभी एंड ऑफ द ईयर इनका प्लान है और इसको इंक्रीज करेंगे फॉर सेकंड स्टेप, एंड देन 2025 में ये थर्ड स्टेप लेंगे। सो ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इंक्रीज करना था। तो इवन विद 29,000 काफी लोगों को ये अफेक्ट हुआ है, स्पेशली जिनकी लाइक फैमिलीज हैं। अगर ओवरसीज से आप किसी फैमिली को, और इंक्लूडिंग 2-3 उनके बच्चे हैं, उनको आप बुला रहे हैं, तो उनके लिए मुश्किल है। एज वेल एज सैलरी दिखाना एंड होम ऑफिस की फीस एंड इमिग्रेशन हेल्थ सर्च जो आपको पता है वो भी इंक्रीज हुआ था। सो काफी मुश्किल तो लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपको एग्जेम्पशन भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल काम नहीं कर रहे, आपको मे बी कोई किसी एनी टाइप ऑफ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आप वो दिखा सकते हैं। बिकॉज समटाइम्स लोग फॉर एनी रीजन आप वो काम नहीं कर सकते, अनएम्प्लॉयड है, तो आप जैसे पर्सनल अलाउंस होता है, डिसेबिलिटी अलाउंस होता है, ऐसे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरे एग्जेम्पशंस जो हम ऑफिस ने कहा है कि अगर आप कोई किसी थर्ड पार्टी के ऊपर आप रिलाई करना चाहें, आप वो भी यूज कर सकते हैं। वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है जो काम कर रही हो, जिसके पास जो सैलरी रिक्वायरमेंट। वो लाजमी है कि आपका ब्लड रिलेटिव हो, या इट कुड बी एनीबॉडी, योर फ्रेंड्स, एनीबॉडी हु यू नो? इट कुड बी एनीबॉडी, बट उनके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन, ऑब्वियसली अथॉरिटी लेटर, उनका सब कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, एंड इट हैज टू बी समवन ब्रिटिश सेटल्ड इन द यूके with no obviously criminal background. So it doesn't have to be just your parents or close family. It could be anybody. It could be anyone, but you need to show that how you know the person. So Right, okay. If they are giving you a guarantee that they will financially support you and the spouse, they will need to provide their documents. So it has to be someone you know, obviously. So in exemptions के ऊपर आप rely कर सकते हैं, लेकिन ये immigration outside the immigration rules आते हैं. So ये exemptions हैं. So आप Home Office जब इसको consider करेगा, it will be out under exceptional circumstances. So कहने का मकसद ये है कि अगर आसान अल्फाज में इसको बयान करें तो इसकी गारंटी नहीं है कि गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट करेगी या होम ऑफिस इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ये चीजें लगाएं तो आपको वीजा मिलने का चांस है। दूसरा, आपने बोला कि ये पहला स्टेप था, इसके बाद 2 स्टेप्स और में इसकी जो थ्रेशोल्ड है इसको इंक्रीज किया जाएगा। तो आपको कोई अंदाजा है कि 29,000 से इसको 29,000 से इंक्रीज करके पहली स्टेज पे किस पे लेके जाया जाएगा, और फिर थर्ड स्टेज पे जो है किस अमाउंट पे लेके जाएगा? जब शुरू में कहा था कि एंड ऑफ दिस ईयर ये इंक्रीज करेंगे टू अबाउट 34, एंड देन अर्ली नेक्स्ट ईयर 2025 दे विल इंक्रीज इट टू अबाउट 38,000। जब ये 38,000 पे चला जाएगा रुमाना, जो कि गवर्नमेंट का प्लान है, इफ दे गो अकॉर्डिंग टू द प्लान, देन तो अगर मेरे से आप पूछे तो मेरे ख्याल में तो तकरीबन 90% लोग जो हैं वो इस क्राइटेरिया से निकल जाएंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? या फिर लोग बाहर से शादी करना छोड़ देंगे, या इसका कोई और तरीका अपनाएंगे इसको, इस कैटेगरी को में फॉल इन करने का? डेफिनेटली। जब ये इन्होंने जैसे मेंशन किया था, जब स्टार्ट होना था 29, उस टाइम भी काफी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी कि ये अनफेयर है उन जनरल लोगों के लिए, ले पर्सन जो प्रोफेशनल जॉब्स में नहीं हो, वो इतने अर्न नहीं कर रहे होंगे, वो ये क्राइटेरिया नहीं मीट कर पा रहे, which is against human rights. So I am hoping that before these changes come into place, the Home Office will consider, will
all these issues and salary शायद ना increase करें, लेकिन for now उन्होंने ये मतलब in line है ये. ओके, तो हो गया स्पाउस वीज़ा का. बरतानिया के जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला इस वक्त जो लोग वर्क परमिट्स के ऊपर यहाँ पर आए हैं, जिनको सुनहरी ख्वाब दिखाकर हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ गए, करोड़ों रुपया जो है वो खर्च कर कर यहाँ पर आए, लेकिन जब यहाँ पर आए तो पता चला कि यहाँ पर उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, मसाइल हैं. सो अब जब इनके 5 साल पूरे होंगे और अब गवर्नमेंट ने जो एक थ्रेशोल्ड जो सैलरी है उनकी पर ईयर वो भी इंक्रीज कर दिया, तो आप समझती हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं जितनी सैलरी उन्होंने गवर्नमेंट ने सेट की है वो अब देने की पोजीशन में है 38,000? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. जिसके वर्कर्स जो लोग सो मेनी जो आए थे जब शो करके आ रहे थे, तो इसमें काफी लोगों को अभी इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज आफ्टर दे कम टू द यूके उनको रियलाइज होता है कि शायद कंपनी ने उनके साथ फ्रॉडुलेंट एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स पेपर्स भी दिए हैं एंड उनकी एम्प्लॉयमेंट शायद नहीं है. कुछ लोगों ने यहाँ पे आके देखा, जैसे केयर होम्स, उनके हमने उनको स्पॉन्सर किया था, यहाँ पे कंपनी एग्जिस्टिंग ही नहीं है. सो ऐसे लोग जो इस सिचुएशन में, हमने उनको यही एडवाइस दी है कि आप डायरेक्टली होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें कि आपके साथ ये हुआ है, ताकि आपके जो कंपैशनेट ग्राउंड्स है आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड काफी लोग इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फैमिली के साथ आए थे, वो उनके बच्चे भी हैं, तो वो होम ऑफिस के अंडर ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन भी बना सकते हैं कि वो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. दूसरा ये है कि जिस सैलरी के ऊपर वो आए थे, जो न्यू वर्क परमिट एप्लीकेशन थी वो न्यू सैलरी में ही रहेंगे. तो अगर समवन केम लास्ट ईयर, उनको एम्प्लॉयमेंट सैलरी उतनी ही दिखानी होगी जो पहले रूल्स में थी, व्हिच वाज 26,000 में है. उन लोगों को भी ऐसे मसाइल हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो कंपनीज ही एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करती, एटलीस्ट उन्होंने उनको जॉब ऑफर नहीं किया. तो चले 5 साल का तो उनके पास वीजा है, जैसे तैसे करके वो गुजारा कर लेंगे. उसके बाद जब उनके 5 साल मुकम्मल होंगे, उन्होंने अगर उतना एनआई नहीं पे किया हुआ, उतनी उनकी सैलरी नहीं थी, तो उसके बाद यकीनन वो होम ऑफिस के उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरेंगे कि उन्हें वीजा इशू किया जाए. तो उसके बाद वो क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये आती है इसमें कि अगर आपकी कंपनी बंद है और एम्प्लॉयर आप काम नहीं कर रहे, वो लाइसेंस तो रिवोक हो जाएगा ना एम्प्लॉयर्स का. तो होम ऑफिस दे विल नॉट वेट फॉर 5 years. वो आपको 5 years से पहले ही वो विदिन 2 or 3 months आपको नोटिस भेज सकते हैं आपको. तो टेक्निकली आप उस वक्त के बाद ही इलीगल हो जाते हैं अगर आप मुल्क नहीं छोड़ते. तो वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग. वही हमने कहा है कि ऐसी सिचुएशन में जो भी है अपने कंपैशनेट ग्राउंड्स आप होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें. सो हम जो है एडवाइस करते हैं कि लीव टू रिमेन एप्लीकेशन आप बनाएं, व्हिच इज आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स. उसमें आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि आपको तो एम्प्लॉयमेंट की ऑफर मिली थी, आप इसलिए यहाँ पे आए. आप मे बी बैक होम अपनी एसेट सेल करके आए, ये पुरानी जॉब अपनी रिजाइन करके आए हैं, आपके बच्चे जो आए हैं वो स्कूल छोड़ के आए. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि अब आप वो वापस वहां पे जाएंगे और रीसेटल करेंगे. इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर देम. सो इन ग्राउंड्स के ऊपर आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लोग ये हमारे साथ हुआ है, आप हमें कंपैशनेट ग्राउंड्स पे यहाँ पे रहने दें. एंड कुछ लोग हैं जो, जैसे आपने कहा, एसेट्स वगैरह सेल करके आए, उन्होंने वाकई वो फैमिली प्रॉब्लम्स फेस करेंगे अगर वो वापस जाएं. एंड उन लोगों के लिए भी ये ऑप्शन है कि वो असाइलम भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली अगर ग्राउंड्स बनते हैं उनके. जैसा कि आपने रवाना की बड़ी मुफीद बातें जो हैं वो सुनी, और जो है इनका ये कहना था कि एक तो पहला इशू जो स्पाउस वीज़ा का इशू है, जो कि अभी 29,000 पर है, गवर्नमेंट का प्लान ये है कि वो इसको इवन फर्दर जो है 30 के ब्रैकेट में लेके जाना चाहते हैं. लेकिन जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं, और ये खुद बड़ी पुरुमीद हैं कि अगर वो एक्टिवली काम करती रहें तो शायद वो कामयाब हो जाएं कि गवर्नमेंट को वो उस लिमिट पर इंक्रीज करने से रोक सकें, क्योंकि अगर वो नहीं रोकती हैं तो उनको मसाइल का सामना करना पड़ेगा. साथ ही साथ जो लोग वर्क परमिट्स पर आए हैं और उनकी कंपनीज जो हैं या वो बैंकरप्ट हो गई हैं या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उनको अगर मसाइल हैं तो बजाय इसके कि वो इससे भागें और इस सिचुएशन से छुटने की कोशिश करें, होम ऑफिस से राब्ता करें और जो ग्राउंड्स इन्होंने बताए उनको यूज करते हुए अपनी जो एप्लीकेशन है उसको फाइल इन करें, ताकि लीगल तरीके से उन्हें यहाँ पर रहने का हक मिल सके.